नमस्कार, सुप्रभात। एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम एक खास मुद्दे पे बात करेंगे लोगों के साथ। उनका ओपिनियन जानेंगे, उनकी सोच जानेंगे और बदलाव की गुंजाइश पे बात करेंगे। हमारे साथ तमाम आयु के लोग हैं, तमाम अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं। हमारे साथ वह लोग हैं जिनने बदलाव देखा है और वह लोग भी हैं जो बदलाव करना चाहते हैं। हम कुछ लोगों के साथ बात करेंगे, उनका ओपिनियन जानेंगे। हम जानेंगे कि यूथ क्या सोचता है। हम जानेंगे कि वस्त्रापुर लेक गार्डन में बदलाव की क्या गुंजाइश है। हम जानेंगे कि नीतिगत बदलाव की क्या गुंजाइश है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल हो क्या रहा और होता है तो क्यों होता है। हमारे साथ एक यूथ है, हम उससे बात करेंगे। आपका नाम क्या है, आपका पृष्ठभूमि क्या है, आपकी एजुकेशन, आप कहाँ से हैं? My name is Kush. I'm from United States, California. I've come here to visit my ba and dada on vacation. બહુ બધા જગ્યાએ ગયેલો છું. ગાંધીનગર, પછી હું સાયન્સ સિટી આવ્યો છું, ફર્યો છું. મારા મામા સાથે સત્તુ નામ અને મારા કઝિન સારા સાથે. ખાલી એક વસ્તુ છે, અહીંયા બહુ બધા મચ્છર છે અહીંયા અત્યારે મોન્સૂન સિઝનમાં. પછી ખાસો આમ તેમ કચ્છો છે રોડો ઉપર, પણ બીજું બધું સારું છે. લસ્સીઓ બહુ સરસ છે અહીંયા, આઈસ્ક્રીમ પણ સારો છે અને કુલ્ફી પણ બહુ મસ્ત છે. ये खुश है, ये आया है अमेरिका से, कैलिफोर्निया से। अपने दादा के यहाँ, इनके दादा यहाँ के हैं। गुजरात का लगभग हर 10वां घर का कोई ना कोई विदेश में है, और वो जब विदेश से आते हैं तो कुछ का ये कहना है कि उसको दो चीज़ें अहमदाबाद की परेशान करती हैं, एक तो गड्ढे और दूसरा मच्छर। अब ये दोनों का इलाज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास है। आप सोचिएगा कि जब कोई विदेश से मेहमान आता है तो वो आपके शहर का, अहमदाबाद एक तरह से कैपिटल है, अननोटेड अनकॉल्ड कैपिटल है गुजरात की। गांधीनगर सिंबॉलिक कैपिटल है, अहमदाबाद पावर सेंटर है, और अहमदाबाद के मच्छर और अहमदाबाद के गड्ढे, यह दोनों अपनी यादों के झोले में डाल के कुछ इसको कैलिफोर्निया ले जाएगा। उसके बाद जो व्यवस्था बनेगी, मच्छर मुझे भी यहाँ लगे हैं। कुछ यूथ लाइफ स्टाइल में अमेरिका में और अहमदाबाद में क्या होता है? એટલું ફરક નથી, પણ લોકો અડીશ નહીં. या कंटिन्यू। એટલું ફરક નથી અહીંયા અને ત્યાંનું, પણ ખાલી એવું છે કે અહીંયા બધા નજીક નજીક લોકો રહે છે, બધા બ્લોકી ઘરોમાં, અને યુએસમાં બધા અલગ અલગ હોય, પણ એવું વસ્તુઓ તો સરખી જ હોય, રમવાની ને એવું કરવાનું. यूएस तो बहुत फैला हुआ है ना, बड़ा जंगल था, इसलिए वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेस्टिनी जो है वो कम है। यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग हैं, कम जगह है, इसलिए अपार्टमेंट कल्चर है। वहाँ तो मोस्टली अपार्टमेंट कल्चर है नहीं, बंगलो कल्चर ज़्यादा है। હા, એટલું બધું અપાર્ટમેન્ટ કલ્ચર નથી. લોકો ત્રણ ત્રણ લોકો એક ઘેરમાં રહે, એવું બહુ બધા લોકો સાથે ના રહે, તો એવું બધું અપાર્ટમેન્ટ કલ્ચર નહીં, ખાલી ફેમિલી સાથે રહેવાનું. इसलिए सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन होम में जाना पड़ता है। હા, એવું એવું છે યુએસમાં. એટલું એ સારું નથી યુએસનું વસ્તુ. आपका एजुकेशन क्या है? કેલિફોર્નિયામાં થયો છે ડાયમંડ બાર, શેપરાલ મિડલ સ્કૂલ. હું હવે ટ્રોય હાઈ સ્કૂલમાં જાઉં છું, એવું એક છે. मतलब आप अभी 10th 11 12 के आसपास हैं। 9thમાં જાઉં છું અત્યારે. 9th में। यू आर सो यंग। હા, હાસો નાનો છું. હા, નાની મૂછું ઉગી ગયો. 9 का बच्चा है,
हंसमुख है, एक भोलापन है। इसको यहाँ की आइसक्रीम अच्छी लगी है। और क्या अच्छा लगा भाई? खावानू खावानू। उसके दादा कोट कर रहे हैं कि फूड अच्छा लगा है। હા એવું ફૂડ એટલે ગુલાબ જાંબુ પછી શ્રીખંડ બધા સ્વીટો થાય છે ગુજરાતમાં અને ये अच्छी बात है कि यहाँ की मिठाइयाँ अच्छी है। और वो एक अच्छा है, जब आप कहीं जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो आप उनके साथ बहुत सारी यादें लेके जाते। ये हम वस्त्रापुर लेक गार्डन में हैं। हमारे साथ एक सीनियर फोटोग्राफर है त्रिवेदी साहब। उनने हमें बताया कि यहाँ पे मोदी जी एक बार सभा करने के लिए आए थे, तब बड़ा शानदार फव्वारा चल रहा था। उनने उस फव्वारे की भी फोटोग्राफी की है। हम उससे भी बात करेंगे। तो दिनेश भाई, आपने ये देखा है कि यहाँ पे आपने बताया कि फव्वारा था। अब आप अपनी पीड़ा कह दीजिए। तो पीड़ा तो खैर ठीक है। नहीं, एक सिटीजन के तौर पे ना, वी आर स्टेक होल्डर। हम कोई रिफ्यूजी तो है नहीं ना। हम टैक्स देते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। सर्विस देना उनकी ड्यूटी है। यदि नहीं दे पाते तो इट्स अ फेलियर। बहुत जोश शोश के साथ बहुत अच्छी तरह से वस्त्रापुर लेक को बनाया गया, लेकिन उसका बाद में ध्यान नहीं रखा गया। ये मैं बाहर का हूँ, इसलिए आप कहानी सन के साथ बताइए कि ये इमारत बुलंद कब। अभी तो ये वस्त्रापुर लेक गार्डन की जगह जेड गार्डन ज़्यादा दिखता है यहाँ। मतलब यहाँ ये आप देख रहे होंगे नाव वगैरह है रखे हुए, बोट वगैरह, बोट भी चलते थे, फुहारा भी था, और 5-5 फुहारे थे इसके अंदर में, और बहुत ही अच्छा इसे बनाया गया था। काकरिया को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया, लेकिन इसके साथ पता नहीं कुछ अन्याय हुआ है। शायद अभी ये आरसीसी वगैरह कर रहे हैं, कुछ फंड भी पास हुआ है, शायद अब नज़दीक के भविष्य में बहुत ही अच्छा इसे बनाया जाएगा। गुजरात के लोगों की ये सबसे अच्छी बात है, उनको कंप्लेन एडमिनिस्ट्रेशन से हो ही नहीं सकती। इतना, मैं बारिश में गया था, इतना पानी सोसाइटी में हो जाता है। 20 माले की बिल्डिंग में लोग कहते हैं पानी है, निकल जाएगा। हाँ ठीक है। ये इतनी उम्मीद आप लोगों को क्यों होती है? तो क्या करें, जो कर रहे हैं वो करेंगे ना, उनको भी तो दिख रहा है। अरे आप सिटीजन है सर, आपका राइट है, आप कंप्लेन करो। उनको भी तो दिख रहा है, लेकिन जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं ना। अब यहाँ ये चूहे की समस्या बोल रहे हो, अब हमको दिख रहा है, उनको शायद नहीं दिख रहा है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये चूहे जो है उसको खोखला कर दे रहे हैं, और जगह जगह पे इसके चलते भूआ पड़ रहा है। ये वॉकिंग टैग है, आप यहाँ देखिए, इतना अनबाउंस है। मिट्टी इसलिए डाली है कि आपको एक फील आए, लेकिन यहाँ इतना अनबाउंस है, आप चलेंगे कैसे? सरफेस ठीक है, अच्छा है, मिट्टी डाली है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेंटेन भी करना पड़े ना उसे। अनबाउंस है। बाउंस जो मिट्टी का जो आपका चलने का टैग होता है, वो एक इक्वल मोड पे होता है। ये ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, नीचे। ना ये तो अच्छा है, इससे एक्सरसाइज भी होता है ना, ऊंचा नीचा होने से। ये गजब की बात है, हैप्पीनेस है। ये आपने ये फव्वारा देखा था, कब देखा था? ये 2015 में लगा था, 2015 में हुआ था। ऐसे तो 2005 में इसका ओपनिंग हुआ, वाजपेयी साहब ने ओपनिंग किया, तो 5 से लगा हुआ था। लगभग समझ लीजिए कि 18 तक तो बिल्कुल सही रहा। उसके बाद ये तालाब पूरा सूख गया। इसके अंदर में मछलियाँ, सांप, कछुए तड़पड़ा के मर रहे थे, उसकी भी मैंने फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की। पानी भरा ही नहीं गया। नर्मदा का पानी पूरा का पूरा ये लेक में, साबरमती में भरा गया, लेकिन इसमें नहीं भरा गया। मैंने वो तड़पते हुए प्राणियों का फोटोग्राफी की। मेरा मन जो है रो जाता था कि भाई ये क्या है, चिलचिलाती धूप, गर्मी। वो कुछ लोग तो मछलियों को उठा उठा के ले गए यहाँ से, मेरे नज़र के सामने। मछली उठा के ले गए? ऐसा वो मर रही है तो ले जा रहे हैं लोग, क्या होगा। गुजरात टूरिज्म का स्लोगन है, कुछ दिन तो गुजरात आओ सो गुजरात में। अमिताभ बच्चन उसके 8 कैंपेन है, और यहाँ मछली आपको उठा के लोग ले जाते मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। यहाँ क्या है कि वो पानी नहीं है तो क्या होगा, पानी है तो वो पनप रही थी, पानी सूख गया बिल्कुल देखते देखते नज़र के सामने। नया पानी आ नहीं रहा था, गर्मी का दिन है, बारिश नहीं है, तो होना है। सर कुछ कहना चाहते थे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश है। मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे मैं पैदल करने आ रहा हूँ। मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, और कुछ भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
यानी आप जो बोल रहे हैं कि गुजरात के लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है ये है, तो वो एक्चुअली क्या पता डर रहे हैं या आई डोंट नो व्हाट। बाकी गुजरात के आप ब्रांड एम्बेसडर द सिटीजन यू नहीं, बाकी यहाँ पे सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है और मेरे को तो कोई आशा भी नहीं है कि ये कुछ चेंजेस यहाँ पे होंगे। ये जो इलाका है ये कोई ऐसा स्लम एरिया नहीं है, ये पॉश एरिया है। एक समय अहमदाबाद की जान होती थी। हाँ सही बात है। यहाँ पे पावर सेंटर है, तमाम वीआईपी लोग हैं, आपके मोबाइल में 10 हाई कांटेक्ट मिलेंगे। राइट है। उसके बाद कहीं अप्रोच क्यों नहीं होती? वो अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये सिटीजन इशू गवर्नमेंट का कुछ एफर्ट ही नहीं है। बीच में हमने 2-3 साल पहले कमिश्नर साहब थे ये निहाल समथिंग, तो हमने यहाँ पे बुक्स में बुक्स में लिख के भी दिया था कि भाई गार्डन का बिल्कुल कुछ भी देखा नहीं गया हुआ है, बट उसके बाद भी सेम ही पोजीशन है। इसमें मैं तो टोटली गवर्नमेंट को ही ब्लेम करूँगा। दे आर डूइंग नो एफर्ट टू चेंज एनीथिंग। ब्लेम होगा भी तो गवर्नमेंट पे ही होगा ना, हमने उनको चुना है ना, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और उनको कुछ करना ही नहीं है। अहमदाबाद की आइडेंटिटी जो है, जब हम बात करते हैं तो बहुत तेजी से बदल रही है। रिवर फ्रंट पे आप तमाम फोकस करते हैं, काकैया पे तमाम फोकस करते हैं, लेकिन कुछ को बड़ा बनाने के लिए बाकी सबको काट देने जैसी हालत बन गई। तो बस वही है, जो अच्छा अच्छा दिखाना है वो दिखा देना है, बाकी कहीं ध्यान देना ही नहीं है। रियलिटी वही है। यहाँ पे तालाब में अटल जी ने इस गार्डन का उद्घाटन किया था और इसका नाम लेक व्यू इसलिए रखा है कि लेक बनाई गई थी आर्टिफिशियल। अभी हाल ही में क्रूज चलाने के लिए रिवर फ्रंट में इतना पानी छोड़ा गया कि ज़्यादा बारिश हुई तो अगल बगल के हिस्से डूब गए, क्योंकि क्रूज चलने के लिए 610 मीटर से ज़्यादा का पानी चाहिए। ये हालत है। आप कुछ को बड़ा करते हैं, इसके लिए किसी को छोटा करना, और ये एक गार्डन की हकीकत है नहीं है। अहमदाबाद के जितने भी सोसाइटी के अगल बगल के गार्डन थे, तमाम की कहानी लगभग मिलती जुलती है। सर, आपका नाम, आपका प्रोफेशन, आपके सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट आई एम। किस विभाग से? नहीं मेरा नहीं बीकॉम हो गया, फिर वहाँ मेरा बिजनेस था, बिजनेस से मैं रिटायर हो गया। तो आपका यहाँ से क्या लगाव? अरे बहुत अच्छा लगा। और ये जब तालाब नहीं था तब से मैं आ रहा हूँ। यहाँ सब रबारी लोग का मकान था, फिर हम कांग्रेस का था, हमने बोला भाई इसको कुछ बनाओ, ये सब तो सब रबारी लोग को सामने बिल्डिंग में दे दिया और वो बेच के बाहर चले गए। और अभी ये तालाब बहुत अच्छा है, सब लोगों के लिए अच्छा है, सेहत के लिए। और हम सब मॉर्निंग में इधर वॉक करने आते हैं। लेकिन सर तो कंप्लेन कर, हाँ कंप्लेन करे, जिसकी दृष्टि ऐसी है वो तो क्या करे। ये इतना भी अच्छा है तो अच्छा है, तो हाँ अच्छा ही है ना अपने लिए। ना कुछ से तो अच्छा। हाँ ना उससे अच्छा है ना। पहले तो इधर सब रबारी लोग रहते थे, हम आते थे इधर, तभी ये तालाब बन गया, कितना अच्छा है। ये तो पानी तो क्या सीजन के वजह से पानी आता जाता रहा है, सूख कैसी बात करते हैं सर। बारिश की वजह से आता जाता रहता है। पूरा साबरमती नर्मदा के पानी से भर दिया, उसको बड़ा पॉट बना दिया। इधर तो आना चाहिए ना पानी में। अभी तो नहीं आता ना, लेकिन हर महीने म्यूनसिपल, हर महीने कॉर्पोरेशन के आदमी देखने के लिए आते हैं, हर महीने आते हैं यहाँ मीटिंग करता है गेट के पास, किसको क्या बोलने का है, उसका नाम के सहित सब कंप्लेन लिख लेते हैं। फिर बाकी सुधारा वो होता है वो नहीं है मालूम है, पर कंप्लेन लिख लेते हैं। आप तो अकाउंट के आदमी है, लिखना और जमीन में आना अंतर होता है ना। बैलेंस शीट में तो बहुत सारा बहुत अच्छी बात है, वो सही बात है, पर अभी करेगा तो मालूम पड़ेगा ना। फिर भी कर रहा है धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल देख रहे हैं, मट्टी पा रहा है, गार्डन अच्छा कर रहा है। ये वॉक के लिए ये प्लेस मेरे लिए अच्छी है, सबसे सब आखा गार्डन में ये सब प्लेस अच्छी है वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। आप देखेंगे तो यहाँ ये प्लेस में सभी लोग सीनियर सिटीजन आके एक्सरसाइज करेंगे। ये अंकल का ओपिनियन देख के आप समझ सकते हैं कि गुजरात में भाजपा की जड़ें इतनी मजबूत क्यों हैं, क्योंकि किसी को कोई कंप्लेन ही नहीं है, जो है उस पर खुश रहो। एसएमसी के अधिकारी आते हैं, पूछते हैं होगा कि नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, आपका नाम भट्ट साहब, आपका पेशा? आई एम किरण ब्रह्मभट्ट, मैं लॉयर हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन क्रिमिनल साइड
तो क्या है कि ये जो आज मेरा भांजा यूएसए से है अभी खुश, तो उसकी वजह से आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू टॉक विथ यू, क्योंकि उसने बोला कि आज मॉर्निंग वॉक दादा आना है, तो ही एकम्पनी विथ मी इन मॉर्निंग वॉक, तो वी आर हियर। क्या है, आप लॉयर हैं, लॉयर तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, आप एक गार्डन की लड़ाई नहीं लड़ सकते। नहीं, हमने रिप्रेजेंटेशन हर जगह किया है। देखो पानी आ गया है अभी, नहीं, ये अभी पानी ऐसा मत आपका बोलना कि पानी नहीं है। बारिश का ऐसा मत बोलना। तो बारिश का पानी तो हम अल्टीमेटली क्या है कि दे आर ट्राइंग बेसिकली, सही मैं बोलूँ तो। लेकिन वो मैंने आगे भी कोई मीडिया को बोला था कि भाई लैंड जो है अहमदाबाद की, वो थोड़ी ऐसा नहीं है कि वो पानी ज़्यादा सूख जाता है, बेसिकली कुछ बेस करना चाहिए, मान लो कि सीमेंट कंक्रीट का, या तो अदरवाइज बड़े बड़े चूहे हैं, पूरी जमीन खोखली है, यहाँ से घुसते हैं 1 किलोमीटर आगे से निकलते हैं। उसमें ऐसा है कि बुद्ध का एक ध्यान है चक ध्यान, तो ये खोखली ज़मीन है तो आप नीचे देख के चलो, चक ध्यान मीन्स आप बुद्ध की टोपे देख के चलो, तो आपका ध्यान मेडिटेशन भी हो जाता है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आप बी पॉजिटिव। आप हर चीज़ को, सरकार क्या करेगी, चूहे मारेंगे तो आप एक फॉर एग्जांपल सर्टन कम्युनिटी से इसकी जीव हत्या हुई, ये हुआ, तो सरकार सबको बैलेंस रख के, साथ रख के चलना पड़ता है। सरकार क्या करेगी बोलो? आप एक मक्खी भी मारो तो बोले कि हत्या हो गई, पे चलते हैं नंगे पैर पे कि हत्या मर नहीं जाए वो कुछ जीवे कीड़े कीटाणु। तो सरकार को क्या है, सबको बैलेंस रख के चलने की कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट चूहे जो है उसका आई हैड ऑलरेडी मेक रिप्रेजेंटेशन टू आवर सीनियर बांधकाम समितिના ચેરમેન છે દાણી અને શહેર પ્રમુખ ભાજપ અમિત શાહને મેં રજૂઆત કરી હતી કે ભાઈ આ ચૂહાનું તમે બીજું કંઈ નહીં તો મારવાના હોય તો પકડો, કે જે બી કરવું હોય કે તમે પણ એનો નિકાલ લાવો. એટલે એ લોકોએ કીધું છે કે અમે વી હેવ ઇન્સ્ટ્રક્ટ कंसर्न ऑफिसर, बिकॉज देयर अल्टीमेटली दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज मान लो कि ये गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है वो अधिकारी के हाथ में होता है। वर्क दे कैन, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है वो दे कैन कन्वे देम। और क्या है कि इफ अ पर्सन इज पावरफुल तो दे विल फॉलो, अदरवाइज दे मे इग्नोर इट। सर कैसी बात करते हैं वकील हो के, पूरी दुनिया में अधिकारी के हाथ में ही होता है, कहीं नेता जाके झाड़ू थोड़ा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ क्या, वो ऑलरेडी वी हैव रिक्वेस्टेड, और वो बोल रहे हैं कि भाई हो जाएगा, देखते हैं अभी, अदरवाइज वी विल फाइल पिटीशन इन हाई कोर्ट और हेबियस को कुछ करेंगे कि भाई प्रॉपरली सीनियर सिटीजन कोई गिर जाए, किसी को लग जाए तो इट इज़ अ सीरियस थिंग। देखो आई एम ऑल्सो 68, तो क्या है कि बेसिकली सबके हेल्थ का भी बहुत, लेकिन उसका क्या है, एक दिन में देखो कुछ नहीं होता है। अपने वहाँ एक मैंने आगे भी बोला कि एक वाइसर भी नल का निकल जाए तो वो 4 दिन के बाद रिपेयर होता है, टपकता है पानी फिर भी, तो थोड़ा बहुत तो पब्लिक का जो है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। मतलब पब्लिक को जो कोई कृपा किया है क्या गार्डन बना के, ये कैसी बात करते हो सर? आप वकील हो, वकीलों ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, आप प्रवक्ता बने हो पार्टी। मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ लड़ाई। मैंने PIL फाइल कीजिए, तो देखो बेसिकली एक नोटिस दीजिए, आप टैक्स पे हो, कंज्यूमर फोरम में ले मैंने तो बोला तो सही, अभी वी आर वेटिंग, अदरवाइज वी विल फाइल PIL। ये इनका कमिटमेंट है। हालांकि इनकी डीपी में भूपेंद्र पटेल के साथ इनकी फोटो है, इसलिए आप ये देखिएगा कि इनके कमिटमेंट में ये कितने सही होता है। ऐसा भूपेंद्र पटेल को बेचारे को कहाँ ड्रैग कर रहे हो, वो तो इतना काम करता है उसका। वकील तो सत्ता के खिलाफ होता है, आप क्रिमिनल साइड से लड़ते हैं, आप पीपी थोड़ी ना है। आपको तो सरकार के खिलाफ होना चाहिए। आप बैटिंग कर हम लड़ रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं कि चूहा इसलिए नहीं ये पकड़ते कि वो किसी की भावना नहीं वो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ये त्रिवेदी साहब दिखाए 1000 चूहे दिख रहे हैं, देखो 1000 चूहे, एक दो रहना तो छोड़ दे, 1000 चूहे, देखो चूहे 1000 चूहे। आप आज वहाँ RCC डाल दोगे ना, अब कौवे डरते हैं इनसे, इन चूहों से अब कौवे डरते हैं। ये हाल है, देखो ये कौवा बैठा है, चूहा नहीं मारेगा, कौवा डरता है। कौवा को गांठिया खिलाओगे तो क्या करेगा? कौवा को गांठिया खिला करके उसको निकम्मा कर दिया। यही तो बोल रहा हूँ मैं। आज आपका केस कमजोर, त्रिवेदी साहब ढंग के त्रिवेदी साहब का ऐसा है ना कि ही इज़ डूइंग गुड। बेसिकली क्या है कि
he is opening eye of concerned people. It is a good thing. बेसिकली क्या है, लेकिन मेरा क्या मानना है, यू आर राइट कि दे आर रूलिंग हियर इन गुजरात फ्रॉम ईयर्स, तो अभी दे कैन नॉट हैव एनी एक्सक्यूज कि भाई चलो हमसे ये नहीं हुआ, ये वजह है. नाउ दे हैव टू एग्जीक्यूट इट. और उसमें इलेक्शन की बाबत से सोचना नहीं चाहिए. इट्स अ पार्ट ऑफ द ड्यूटी. मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे ही बात कर रहा हूं. और उसको दे स्ट्रिक्टली टेकन एक्शन. दे गॉट ऑल पावर टू सस्पेंड और ट्रांसफर और टू पुट देम कंपल्सरी लीव पर उतार सकते. गवर्नमेंट इज हैविंग वास्ट पावर. गवर्नमेंट कैन नॉट से उसकी लायबिलिटी से छटक नहीं सकती है वो तो मैं. लेकिन बेसिक वस्तु क्या है कि अभी जो चीज़ है जो प्रायोरिटी, तो ये जो लेक का ट्रैक है उसको ठीक करना है और तालाब में पानी भराना. दैट इज़ अ बेसिक इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लेक. और दूसरा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए छोटा, मैं तो ऐसा सजेस्ट कर रहा हूँ कि लाइब्रेरी जैसा भी एक छोटा जगह है तो वहाँ लाइब्रेरी जैसा भी बना सकते हैं कि पीपल कम एंड हैव सम रीडिंग न्यूज़पेपर्स. एंड क्योंकि सीनियर सिटीजन को घर वाले बोलते हैं बच्चे तैयार होकर चले जाए फिर बाद में ही आना, तो बेचारे बैठे रहते हैं वैसे ही. जैसे ये साहब अपना क्या नाम बोला, त्रिवेदी साहब, शाम 10 बजे पहले जाते नहीं है घर पे. तो ऐसा है ना, अपना घर बच्चे सब तैयार होके जाए फिर बाद में ही जाते हैं. करना पड़ता है ना हेल्प सबको. बच्चे सब शादी हो गई, अब चलो काम करते हैं. चलो मैं निकलूँ. अच्छा, थैंक यू. हमारे साथ एक यूथ है, उनसे बात करेंगे, फिर त्रिवेदी साहब से डिटेल में बात करेंगे. सर, आपका नाम, आपका प्रोफेशन? मेरा नाम संजय जोशी है. मैं कर्मकांड ज्योतिष विद्या में काम करता हूँ. और ये काकैया का ज्योतिष क्या, ये सॉरी यहाँ का ज्योतिष काकैया के ज्योतिष से मिलता है कि राहु केतु यहाँ बैठे? थोड़ा सा है, प्रॉब्लम है, लेकिन क्या अभी राहु भाई है केतु? सभी घरे भारी है. अभी तो बारिश का सीज़न है, इसीलिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो रहा है. लेकिन प्रशासन अभी इसके बारे में जल्दी ही कोई निर्णय करके इसका वर्क पे काम करेगी. ये और आपका कोई फीडबैक इंफॉर्मेशन है या ज्योतिष के की प्रशासन? ज्योतिष के अनुसार भी है और फीडबैक भी है. यहाँ पे जैसे कभी कभी बातचीत होती रहती है तो यही बताया जाता है कि भाई ये बारिश के सीज़न के बाद इसमें काम वर्किंग प्रोग्रेस चालू हो जाएगी. वैसे चल रहा है काम, उस तरफ चल रहा है, लेकिन है काफ़ी है. लेकिन अभी देखो प्रशासन, सरकारी काम है तो धीरे धीरे होता है. ये आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या कारण बनता है. मैं सर, यहाँ का जो एक बड़ा सवाल है, कोई भी गार्डन हो, हम कुछ चीज़ों को इतना बड़ा बना देते हैं. रिवर फ्रंट काकैया इतना बड़ा हो गया कि जितने भी लगभग ये सोसाइटी के अगल बगल के गार्डन हैं, सबकी हालत मोटा मोटी एक जैसी है. हाँ, इसमें जैसे घास कटिंग के अलावा बाकी कुछ होता हो ऐसा नहीं है. जैसे पब्लिक गार्डन होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी देखभाल में कमी का अभाव है. मतलब प्रॉपर तरीके से स्ट्रिक्टली जो नियम होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं. मतलब जब प्रशासन स्ट्रिक्ट होता है तो 5-10 दिन अच्छी देखभाल होगी, उसके बाद फिर 20 दिन आपके कोई देखने वाला नहीं है, तो वो प्रॉब्लम रहती है. तो ये जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, यही डिफरेंस होता है, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम आती है. मतलब आप निजीकरण के सपोर्टर हैं? निजीकरण के नहीं, निजीकरण में एक्चुअल में होता क्या कि काम एक टाइम टू टाइम और उसके ऊपर सब जगह पे बाहर होती है. और गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या होता है कि आप करो तो ठीक है, नहीं तो करो तो भी ठीक है. 10 से 5 आपने जॉब किया, उसके बाद आप फ्री. और प्राइवेट में आपसे वर्क मांगेगा, पूछेगा आपने क्या किया, फॉलोअप होते हैं, सब कुछ होते हैं. और प्राइवेट सेक्टर बहुत कम क्षेत्र में फैला हुआ होता है और निजी गवर्नमेंट का बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो उसमें देखने वाला कोई नहीं होता. उनको फिक्स है कि महीना होते ही अपनी सैलरी मिल जाती है. और प्राइवेट में आपको बॉस हर महीने आपसे वर्क लिस्ट चेक करेगा, तो वो डिफरेंस आ जाता है. लेकिन उसमें भी लेयर तो होते हैं ना, सुपरविजन के कितने सारे लेयर. हाँ, लेयर होते हैं. जैसे गवर्नमेंट में काम होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, लेकिन वो कब होगा, 15-20 दिन काम होगा और 15-20 दिन काम नहीं होता है. तो ये प्रॉब्लम, समस्या सबसे बड़ी रहती है. इसके कारण ही गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर प्रॉब्लम आता है. अब
ये जोशी साहब का माने तो ये गार्डन का तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक व्यवस्था प्राइवेट हाथों में नहीं जाए। काकैया भी प्राइवेट नहीं है। जब गवर्नमेंट किसी एक प्रोजेक्ट को अपनी पॉलिसी से जोड़ लेती है, अपने विजन से जोड़ लेती है, तो वो एकाएक बड़ा खास हो जाता है। यही रिवर फ्रंट में है और यही काकैया में है। प्राइवेट सेक्टर की बात की, परिमल गार्डन है, प्राइवेट सेक्टर का गार्डन है, शानदार गार्डन है। सरकारी व्यवस्था की बात की कि वह चलता है, सरकारी सिस्टम के चलने की अपनी एक गति है। यदि सरकार चाहती है तो जंगल में रात भर में महल बन जाते हैं, और यदि सरकार नहीं चाही तो महल को भी खंडहर होने में समय नहीं लगता। तमाम इमारतें इसकी गवाह हैं। त्रिवेदी साहब का इस गार्डन से एक खास लगाव रहा। इनने ये गार्डन बनते देखा था। इनका कहना था कि 95 में अटल जी ने जब इसका उद्घाटन किया था, 2005 में। 2005 में, हाँ 2005। 2005 में अटल जी ने उद्घाटन किया था, तब से वो इस गार्डन को देखे हैं। वह प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, इसलिए उनके पास बहुत सारी इसकी तस्वीरें हैं, जिसमें इस गार्डन का वो दिन भी है जब फव्वारे चलते थे और यहाँ मोदी जी की सभा होती थी। आज व्यवस्था नहीं है लेकिन लोगों का लगाव है, इसलिए लोग आते हैं। सर, आपकी इससे जुड़ी यादें कैसी है? आप इसमें क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव के अंदर में आप मानेगा नहीं, मैंने इसका पेनोरमा फ़ोटो बनाया। वो उस समय मीनाक्षी बहन पटेल यहाँ के ये अहमदाबाद के क्या मेयर थे ना, वो मेयर थे उस समय। उनको मैंने कहा कि ये पिक्चर मैंने बनाया है, इसको आप ले लो, मैं आपको देना चाहता हूँ। बोलते वस्त्रापुर लेक से हमें कोई कमाई नहीं है, इसमें सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। तो कमाई के लिए उन्होंने 2 अमूल के स्टॉल यहाँ इंस्टॉल किए। इसमें से इनको सौंपा गया है कि यहाँ भी कि जितनी व्यवस्था है, सफाई है, गार्डनिंग है, ये सब इनको करना है। ये कमाई के ऊपर उन्होंने ये लगा दिया है। ये लोग जैसा इसको मेंटेन करेंगे वो मेंटेन होगा। अहमदाबाद के ज़्यादातर जो सोसाइटी गार्डन है, पब्लिक गार्डन है, उनको अमूल पार्लर को दिया गया है। अमूल वहाँ पे अपना पार्लर खोलता है, उसका रेंट नहीं देता और उसके बदले में उसको मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया है, लेकिन अहमदाबाद में गार्डन का तो कम से कम टेस्ट अमूल से बिगड़ रहा है। पता नहीं, लोग अच्छा कर रहे हैं, मेंटेन अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से, ये देख रहा हूँ मैं। बाकी रिपेयरिंग वगैरह तो भाई वो भी चल ही रहा है काम, ऐसा बात नहीं है। गवर्नमेंट भी कर ही रहा है। बोल रहे हैं कुछ 30-35 लाख, 15 करोड़ न 20 करोड़ न 25 करोड़ इस पास हुआ है, इसके ऊपर ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। शायद वो रकम आ जाएगी तो बन जाएगा हमारा, वो भी देखेंगे दिन, वो भी बन जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और यदि उम्मीद अच्छी है तो चीज़ें अच्छी हो जाती है। ये इंडियन कल्चर है हमारी। एक आखिर आम आदमी करे भी तो क्या करे, वो शिकायत कर सकता है, शिकायत कर लिए। वकील साहब ने PIL करने की बात की, PIL होगी नहीं होगी, कोर्ट में एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, क्या जजमेंट आएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कम से कम लोग यहाँ आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक मिलना होता है, एक नई दोस्ती बनती है, तमाम एज ग्रुप के लोग आते हैं। बाकी कुछ अमेरिका जाएगा तो वह मच्छर के साथ साथ गुलाब जामुन की भी याद लेके जाएगा, ये अच्छा है। तो हम फिर मिलेंगे किसी नए जगह पे, नए लोगों के साथ करेंगे लोक संवाद, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए खासा अहम है। यह शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मैं अजीत, कैमरा पर्सन धनेश के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।